हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इसका 1.3 कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो अ फंक्शन। ध्यान दीजिए, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है यह एक फंक्शन ही होता है, बट डिफरेंस क्या है थोड़ा देखिएगा। आप लोग जो फंक्शन पढ़े हैं अभी तक कि a such that a to a such that a tends to b, a such that b tends to c। आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वन सेट सिंगल सेट टू सिंगल सेट, मतलब यानी कि if a is equal to b, if b is equal to c, if p is equal to q, एनीथिंग। आप अभी तक नहीं पढ़े, मतलब यहां सिंगल एलिमेंट तो रिजल्ट भी सिंगल एलिमेंट है। और ये भी आप जानते हैं a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, आपको ये भी पता है। तो बस ध्यान दीजिए कि ये जो फंक्शन है ना, ये सिंगल सेट टू सिंगल सेट, बट एक ऐसा आपको मैं फंक्शन के बात बता रहा हूं जो ऑर्डर्ड पेयर पर डिफाइंड होता है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर से सिंगल एलिमेंट आ जाए। जैसे आप ये देखिए if AB, ध्यान दीजिएगा, if AB tends to C, तो देख रहे हैं if AB tends to C, मतलब जरा ध्यान दीजिए तो A plus B is equal to C। ऐसे 3 plus 2 कितना होता है बाबू? 5। अदर एलिमेंट आ गए, यानी कि इसका जो लेफ्ट वैल्यू है फंक्शन जो है 2 एलिमेंट पर डिपेंड करता है। 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स चाहिए आपको, बट इसका जो रिजल्टेंट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट, इसमें आपको 1 एलिमेंट। बस ध्यान दीजिएगा, 2 एलिमेंट 1 एलिमेंट। जब भी एक ऐसा पेयर आपको मिल जाए, ऐसा फंक्शन मिल जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्या मतलब? बाइनरी ऑपरेशन। तो देख लीजिए, अब आप बताइए हमको कि ये पेयर आप कहां से लाएंगे? ये पेयर आप कहां से लाएंगे? इस पेयर का नाम क्या है? कार्टेशियन। ये तो जानते हैं आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये वैल्यू आपका ये सेट कर लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट टू द सेट। सिंपल सा, a function f that a function f defined on Cartesian product of set to a set is called बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? बात समझ में आई? अब जैसे देखिए, मान लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होगा? 14। यहां आप क्या देख रहे हैं कि 2 एक एलिमेंट अलग एलिमेंट है, 7 एक अलग एलिमेंट है, एंड 14 अलग है। बट ये जो इस लेफ्ट साइड जो है ये 2 एलिमेंट से बना हुआ है। ओके, और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है ओनली 1 एलिमेंट है। बहुत सिंपल। इस टाइप का जो भी फंक्शन आपको कहीं मिल जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन किया जाए, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन लिखा जाए। बहुत इजी है बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, एक मिनट, मैंने आपको भी समझाया। if AB is equal to C, if AB is equal to C, आप इसे जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और ये वैल्यू आपका ओनली अ सेट। देख लीजिएगा, a function from कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो हम यहां पॉइंट आपको समझाए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यही चीज लिखेंगे। a function from the कार्टेशियन प्रोडक्ट of set with, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिंगल पर डिफाइन किए हो, आपको पता है कि अगर हम सिंगल पर, जैसे कि if a is equal to b,
A such that A cross A to A हम यहाँ ओनली सिंगल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, अलग के लिए डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड यहाँ पर तीन को सेट करना पड़ेगा आपको। हम क्या लिख रहे हैं, विथ इटसेल्फ ओके टू द set itself is called binary operation on the given set। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होगा, दैट इज यही समझना होगा, दैट इज इफ A be a non-empty set, ओके मान लीजिए आप कि A जो है एक नॉन एम्पटी सेट है, देन द फंक्शन if such that, ध्यान दीजिए कार्टेशियन बात समझिए आप, Cartesian product of set with itself A cross A to the set itself it's called binary operation। okay, definition clear? binary operation जो होता है Cartesian product of set to itself to the set itself डिफाइन होता है। क्लियर? चलिए हम एग्जांपल देते हैं इसको। Therefore, since if such that A cross A tends to A, therefore AB is equal to C for all A, B, C belongs to, ये हमेशा ध्यान देना होगा आपको, ए बी इज इक्वल टू सी, जो ए और बी का जो वैल्यू होगा ये भी सेट ए से मिलना चाहिए और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ए से मिलना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है। अदर इट इज अ फंक्शन बट नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसको डिनोट भी तो करना है ना, इसको डिनोट कैसे करते हैं? A binary operation denoted by, देखिए इसको इस प्रकार से स्टार, कहीं O, ठीक है, इसके बाद कहीं प्लस और कहीं डॉट, O डॉट, इस प्रकार के टाइप से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और भी डिनोट करने का, जैसे इन्फिनिम का है, मैक्सिमम का है, ठीक है, बहुत टाइप का है जो कि इसको डिनोट करना होता है। क्लियर? इसके बाद मॉड्यूल एडिशन मॉड्यूलो होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होगा, बहुत टाइप का है। चलिए काम करते हैं आगे। हम एग्जांपल लेते हैं, कब कहेंगे कि बाइनरी है और कब चूज करना होगा कि बाइनरी नहीं है। आइए देखते हैं एग्जांपल। इस चीज को मैं रहने देता हूं क्योंकि आप लोगों को काम करेगा। ओके, एग्जांपल, लेट बाइनरी a function defined on n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए बाइनरी, अब बाइनरी कर देते हैं ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और काम कीजिए, अगर हम इसका प्रूफ निकालें, सिंस बाइनरी डिफाइंड ऑन फंक्शन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर n, okay, since a function b, a binary b is equal to a plus b, let a is equal to 3 belongs to n। clear?
b is equal to 5 belongs to n, therefore 3 binary 5, 3 plus 5 8 also belongs to n। आप क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a belongs to n, b belongs to n and therefore ये जो c resultant value है ये c also belongs to a, hence the given function is a binary operation। Hence function is a binary operation। ओके ठीक है, अब तो हमने देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशन है, बट एक ऐसा भी एग्जांपल देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो। चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, जो आप लोग को एक्सरसाइज 1.4 में काफी हेल्पफुल है। इसका पहला क्वेश्चन है चूज करने के लिए गिवन फंक्शन व्हिच फंक्शन इज बाइनरी एंड नॉट, आपको चेक करना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक और फंक्शन लेते हैं, उसको भी चेकआउट करते हैं बाइनरी है कि नहीं है। देखिए हम लोग इसे एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। Defined on n such that a binary be a minus b। आइए प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। Since binary function defined on n a binary be a minus b, let a is equal to 3 belongs to n, b is equal to 5 belongs to n। आप क्या देख रहे हैं, 3 belongs to n, 5 belongs to n, बट ये देखिए 3 बाइनरी 5, 3 minus 5 minus 2। हम अब नेचुरल नंबर है नहीं, आपको पता है कि -2 नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -2 नॉट बिलोंग्स टू n। जब ऐसा आ जाए, यानी कोई भी ऐसा आपको फंक्शन दे दिया जाए जिसका लेफ्ट तो पॉसिबल हो बट उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है वो पॉसिबल नहीं हो गिवन शिट, then this function is not a binary operation। okay, hence function is not a binary operation। क्लियर है बाबू, समझ गए बढ़िया से? आप चेकआउट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आपको बस ये देखना है मैच कर रहा है कि नहीं। उसका अगर लेफ्ट में यानी कि पेयर जो ऑर्डर्ड पेयर है या यू का है जिस पर डिफाइंड है, अगर दोनों एलिमेंट्स अगर हम गिवन सेट से बिलोंग्स करते हुए रखें, वैल्यू पुट करें और उसका जो रिजल्टेंट है वो भी ऐसा एलिमेंट आए जो गिवन सेट से मैच करता हो, तब तो बाइनरी होगा, अदरवाइज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सम टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमें पढ़ना होगा। कुछ टाइप्स को पढ़ाई कर लेंगे हम लोग, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। आइए अगला पॉइंट लेते हैं, सम टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ओके देखिए, टाइप नंबर 1 कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होगा? आप जानते हैं बाबू, कम्यूटेटिविटी के बारे में पता है ना आप लोगों को, कई बार हम ऐसा पढ़ा चुके हैं। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके है ना, फंक्शन तो इसका a प्लस बी देन बी प्लस ए क्लियर होना चाहिए, a माइनस बी देन बी माइनस ए। ओके, अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट चेंज करने से कोई चेंज नहीं होता है,
तब बोलेंगे उसे हम कम्यूटेटिव। देखिए तो काम किया जाए, आपको पता होना चाहिए कि 2 + 3 इज इक्वल टू कितना बाबू 5, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 5। आप क्या देख रहे हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। क्लियर। इफ अगर हम लोग इसे a ले लें और इसे b कर पुट कर दें तो ये b और a, यानी कि नेक्स्ट टाइम इसे हम a + b b + a। अब बाइनरी ऑपरेशन को अगर इस प्रकार से डिफाइन किया जाए कि a बाइनरी b इज इक्वल टू a + b, तो आप क्या देख रहे हैं a + b और b + a में कोई चेंज नहीं है। देयरफॉर a + b a बाइनरी b, b + a b बाइनरी a। आप क्या करते हैं दोनों वैल्यू सेम। इस प्रकार का अगर है तब तो हम क्या बोलेंगे शिफ्ट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसका डेफिनेशन लिखा जाए। A function or binary defined on set A is called commutative, okay, if A binary B is equal to B binary for all A B belongs to, clear, A binary B is equal to B binary A for all A B belongs to A, clear ना। चलिए इसे एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एडिशन जो होता है ना बाइनरी होगा, हम लोग दो एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 करेंगे, बाइनरी डिफाइंड ऑन n natural number n such that a binary b is equal to a plus b। आप देखिए a plus b, सिंस इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सिंस a binary b is equal to a plus b, okay, if a belongs to n b belongs to n, therefore a binary b is equal to a plus b belongs to n and b binary a is equal to b plus a also belongs to n। आप देख रहे हैं ये बाइनरी को भी, जो फंक्शन है बाइनरी को भी सेटिस्फाई करता है। साथ में आप ये देखिए a plus b ऐड कीजिए या b plus a ऐड कीजिए, कोई चेंज होने वाला है? from 1 and to a binary b is equal to b binary a, okay, therefore binary a function defined on n is commutative। बट अगर डिफरेंस हो जाए तो कभी पॉसिबल होगा कभी नहीं भी होगा। तो एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पॉसिबल है। जैसे कि 2 + 3 कीजिए तो 5, 3 + 2 कीजिए तो 5, 2 × 3 तो 6 एंड 3 × 2 देन 6। मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर डिफाइंड अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों को कम्यूटेटिव क्लियर हो गया। चलिए अगला हम लोग टाइप का बात करते हैं जिसका नाम होगा एसोसिएटिव। जरा हम लोग एसोसिएटिव के बारे में देख लें। एसोसिएटिव कब कहा जाएगा? चलिए इसके पहले समझिए हम लोग। एक काम कीजिए आप 2 + 3 + 5 ध्यान दीजिएगा। 2 + 3 + 5, 3 + 5 को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 2 + 8 फाइनल बाबू 10। ओके, अब मैं बोलूं 2 3 को एक साथ ब्रैकेट में कीजिए और 5 को अलग कर दीजिए। तो आप क्या देखते हैं 2 + 3 कितना हुआ 5, आप +5, रिजल्ट कितना होगा बाबू? यानी कि 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। आपको पता है पहले से पता है
इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। क्या बोला जाता है इसे, एसोसिएटिव। अब मान लीजिए इसे आप ए दे दिए, बी दे दिए एंड सी दे दिए, वैल्यू ए बी एंड सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस में, क्लियर। अब इसे हम बाइनरी, क्योंकि प्लस से भी ये भी एक बाइनरी है, अगर हम इसे दूसरे साइन से रिप्रेजेंट करें तो ये भी एक बाइनरी का ही साइन होता है। तो देखिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी एंड ए बाइनरी बी बाइनरी एसोसिएटिव। तो चलिए टाइप नंबर 2 में हम लोग डाल देते हैं एसोसिएटिव को एंड इसे डिफाइन करेंगे। एसोसिएटिव, चलिए डेफिनेशन लिख दिया जाए। डेफिनेशन, अ फंक्शन, बाइनरी फंक्शन defined on set A is called associative if A binary B binary C is equal to A binary B binary C for all A B C belongs to E। क्लियर, यही आपका डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल से हम डेफिनेशन निकालते हैं हर बार, इस बार भी हम लोग वही काम करेंगे, एग्जांपल से डेफिनेशन निकाल देंगे। चलिए इस प्रकार से आपको एसोसिएटिविटी के लिए तो क्लियर हो गया, एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, बाइनरी डिफाइंड ऑन Z plus only positive integers, okay, so that A binary B is equal to A plus B। अब से हमें अगर एसोसिएटिविटी को चेकआउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन फॉर एसोसिएटिव A binary B binary C वैल्यू निकालना होगा हमेशा तीनों के लिए। ओके, एक काम ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो ऑपरेशन चलता है, ये जो ऑपरेशन किस वे पर है ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये बाइनरी का साइन कर रहा है प्लस के लिए, किसके लिए नोट कर रहा है, प्लस, दोनों को प्लस कर रहा है। कभी ऐसा होगा, वो क्वेश्चन ये भी मिलेगा ए बाई बी, कभी ऐसा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट अपॉन में राइट, और यहाँ पे लेफ्ट टू द स्क्वायर अपॉन में ओनली राइट। लेफ्ट राइट पर अगर आप ध्यान देंगे तो बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही क्लियर हो गया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स, तो आप ए बाइनरी बी बाइनरी सी का अगर आप तोड़ेंगे, बाइनरी वर्क करेंगे, तो दोनों का क्या होगा, बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट टाइम, अब ये एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, दोनों का अगर आपस में बाइनरी को वर्कआउट करिएगा तो तीनों का बाबू सम। नेक्स्ट, इसका हम लोग लेफ्ट कर लिए, अब राइट के लिए आते हैं। ए बाइनरी बी बाइनरी सी, यहां भी तोड़िए फर्स्ट वाले को, तो दोनों का सम। आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक एलिमेंट हो गया और ये अलग से, फिर तीनों का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी। देख रहे हैं दोनों में कोई चेंज है, दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है सेम आया है। तो क्या कंपैरिजन करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 A binary B binary C is equal to A binary B binary C, therefore function binary is associative। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट थ्योरी है, जो नेक्स्ट टाइप है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव की ओर बात करेंगे। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, आप लोग तो पहले जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यूं कहे तो बांट देना, फैला देना, अनगिनत उसको अलग अलग टाइप्स में फैला देना, वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग देख लें।
डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है इसको पहले जानना जरूरी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आपको हमेशा दो ऑपरेशन चाहिए, एक नहीं बल्कि दो ऑपरेशन के बिना आप डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आप लोग क्लास 11th में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, याद है क्लास 11 में आप लोग ऐसा काम किए हैं, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देन ए बी वन पेयर, ए सी वन पेयर, आप लोग काम किए हैं। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको हटा के यहाँ एक हम इस प्रकार से ये साइन कर दें और इसको हटा के हम डॉट कर दें तो हमें क्या मिल गया, बट ध्यान दीजिएगा ये सेट होता है, हमें एलिमेंट से काम करना है, तो एक इस प्रकार से हमें मिलेगा। ओके यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो देखिए सेम प्रोसेस से यूज होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एक बार ऑपरेशन को, फिर डॉट देंगे एंड नेक्स्ट सेकंड के साथ, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए, अगर हम इसे f1 लेते हैं इसे f2 लेते हैं तो हमें दो फंक्शंस को लेना पड़ेगा। तो चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट टाइप को लिख लेते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव तो देखिए लेट इसको हम f1 कर लेंगे एंड इसे हम f2 कर लेंगे, आर टू ऑपरेशंस, ओके देन if operation defined on set A, ओके सेट लेना होगा, A बाइनरी B बाइनरी, ये बाइनरी का ही साइन है बट सेकंड साइन, इसको चेंज कीजिए, A बाइनरी B also बाइनरी A बाइनरी C, then for all A B C belongs to A, then इसे हम लोग फंक्शन f1 एंड f2 लिए हैं, f1 इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ डॉट, ध्यान दीजिए f1 डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ f2, क्लियर ना। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का टाइप क्लियर हो गया, टाइप ऑफ हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। अब एक और टाइप पॉइंट डालूं मैं, नहीं अभी इसमें और है, डिस्ट्रीब्यूटिव वो है ना, अभी इसमें आइडेंटिटी है एंड इनवर्स है। चलिए आइडेंटिटी को भी देखते हैं, इसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। आइडेंटिटी आपको अभी मैं पढ़ा रहा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, मैं बार बार यूज कर रहा था आइडेंटिटी, बट ध्यान दीजिएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आइडेंटिटी हम लोग आई ए आई बी कुछ इस प्रकार से डिनोट करते थे, लेकिन जब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का बात करेंगे तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन यूज ई, स्मॉल ई फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, स्मॉल ई यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप आइडेंटिटी एलिमेंट कब करते हैं, आपको पता है FOG इज इक्वल टू आई, मतलब सेम एलिमेंट, मतलब FOG इज इक्वल टू आई, अगर हम y यहां y रखें मतलब FOG y इज इक्वल टू y, यहां y तो यहां भी हमारा y आना चाहिए, नो चेंज। वैसे ही ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कब होगा बाबू, कब आप खुद गेस कर सकते हैं, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ई, सॉरी ए नो चेंज, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए, मतलब ई से कोई भी चेंज ना हो, बाइनरी निकालने से, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से बिल्कुल कोई चेंज ना हो, एंड ई बाइनरी ए अगर हम उसको उल्टा भी काम करते हैं तो वहां पे आइडेंटिटी हमारा सेम होना चाहिए, नो चेंज। यू कहें तो ए बाइनरी ई
इज इक्वल टू ए, ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए, देन ई क्या बाबू, ई कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसी बाबू, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसा क्या हो सकता है, तो चलिए एक मैं एग्जांपल आपको बात करता हूं। ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप हमको ऐसा एक वैल्यू बताइए, एक ऐसा आइडेंटिटी है, एक ऐसा एलिमेंट हमको बताइए, इसे हम उसको कुछ भी ले सकते हैं सॉल्यूशन में, कि अगर हम कुछ ऐड करें तो नो चेंज हो जाए। तो आपको पता है कि इफ ए बाइनरी 0 देन a plus 0 is equal to a and 0 binary a 0 plus a is equal to no change। तो बाबू आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपको a binary 0 0 binary a is equal to a, therefore 0 is called identity element। ओके, एक और एग्जांपल कर लूं मैं, a binary b is equal to a cross b। आप गेस कीजिए यहाँ पर पास क्या रिजल्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर प्रोडक्ट निकाले तो नो चेंज, है ना। देयरफॉर बाबू 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो आप क्या देख रहे हैं, एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, बट आपको पता है सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे अब आप कहेंगे सर a binary 0 is a binary b is equal to a minus b, then a binary 0 a minus 0 बराबर a तो होगा ही, बट आप जरा ये ध्यान दीजिएगा 0 binary a 0 minus a is equal to minus a, not इक्वल नहीं है। इस प्रकार से केवल एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का बाइनरी ऑपरेशंस का ही हमें मतलब और भी चेक आउट कर सकते हैं, और भी टाइप है। ये सिंपल है, ऐसे नहीं है कि इतना ही क्या होता है, और भी होगा, वो आपको चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसका पॉसिबल है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करना काफी आसान है। तो चलिए इसको डेफिनेशन कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। एग्जांपल करने लेते हैं, आप लोग इसी एग्जांपल को लिख लीजिएगा ऊपर से, मैं यहां डेफिनेशन देता हूं। पॉइंट डाल देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, लेट बाइनरी बी अ ऑपरेशन defined on sheet A, there exists an element E belongs to A। ध्यान दीजिएगा, E belongs to A for A binary E binary A is equal to A, then E is called identity element। ओके, अब इस एग्जांपल में बाबू हमारा आंसर होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, 0। और यहां पर बाबू आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 आप लोग नोट कर लेंगे। थोड़ा उल्टा हो गया है, समझने के चक्कर में लोग डेफिनेशन बाद में एग्जांपल पहले कर लिए हैं, तो आप लोग कुछ दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग एक लिख लीजिएगा, इसके बाद ये दोनों एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर, आइडेंटिटी क्लियर। अब चलते हैं इनवर्स की ओर। टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। अगर हम किसी एलिमेंट का इनवर्स का बात करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन में एलिमेंट का ही इनवर्स निकाला जाएगा। तो ये इनवर्स का हम लोग काम करते हैं। इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स क्या होगा। वैसे इनवर्स के बारे में आप लोग काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं फंक्शन में, कई बार आप लोग पढ़े इनवर्स। इनवर्स निकालना काफी आसान होता है।
जरा काम कीजिएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि AOG इज इक्वल टू IB, देन आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो पता है F इनवर्स इज इक्वल टू, यहां आप देख रहे हैं कि ये अलग फंक्शन है, ये भी एक अलग फंक्शन है, और ये बाबू आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, कुछ खास नहीं, मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहता हूं, फंक्शन फंक्शन देन आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन फंक्शन देन आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। वैसे ही अगर क्या मैं एक एलिमेंट को A बाइनरी B को मैं अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट मैं कर दूं तो क्या मैं यहां A इनवर्स इज इक्वल टू B लिख सकता हूं? बस इसी पर जो आप लोग पहले से पढ़े, बस यही डिफिनेशन है इसका, ठीक है, बहुत इजी है। A बाइनरी B इज इक्वल टू E, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, क्लियर ना? तो चलिए इसका हम लोग पॉइंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इनवर्स ऑफ एलिमेंट, पॉइंट लेट बाइनरी बी अ फंक्शन, ऑपरेशन करते हैं ना, एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन set A if A binary B binary A is equal to E, where for all AB belongs to A and E is an identity element, okay, therefore inverse of B is equal to A, that is A inverse is equal to B, okay। तो आप लोग समझ गए, दिमाग में क्या बढ़िया से बात कि अगर बाइनरी का वर्क करते हैं और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे इनवर्स बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल अभी समझना होगा। A बाइनरी B इज इक्वल टू A माइनस B, A प्लस B, ध्यान दीजिएगा A प्लस B, आपको पता है ना A प्लस B का आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉल्यूशन, सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो आप ध्यान दीजिए ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, यानी कि A बाइनरी B इज इक्वल टू 0, क्लियर। क्यों हम कहें तो इसको बाद में भी हम लिख सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। लेट B इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A बाइनरी 0 is equal to A and B binary A, 0 binary A is equal to A, since A binary B binary A 0, A, therefore 0 is an identity element, is the identity element, okay, clear। therefore A binary B is equal to 0, hence, अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि A प्लस B इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमें B का वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें A इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है B, therefore B इज इक्वल टू माइनस A, hence A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस A। A इनवर्स इज इक्वल टू B, यानी कि माइनस, क्लियर। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पहले निकालना होगा। यहां मैंने कहा किया कि जो हमें क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं 0 लिया B का वैल्यू और मैंने फाइनली आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया। जब आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने निकाल लिया तो अब बस आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 पुट कर देंगे,
और फिर इस बाइनरी के अकॉर्डिंग फंक्शन का हम सेकंड का b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा इनवर्स होगा। तो क्लियर? इस प्रकार से आप लोग देखिए इनवर्स पढ़ लिए, आइडेंटिटी पढ़ लिए। अब हम कुछ नोट की ओर बढ़ जाते हैं। एक खास चीज जो आपको लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव कई बार ऐसा क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चंस में से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बहुत छोटा टॉपिक है बट काफी टफ लगता है आंसर देने में, बट है बहुत इजी। तो चलिए एक पॉइंट डाल देते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। फिर कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जैसे एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, सुप्रीमम, इन्फिनिटम ऑपरेशन से इन चारों को जानेंगे। आइए अभी टॉपिक देते हैं, लेट नंबर ऑफ ए, सॉरी एक काम कीजिए, जरा एक बात पे इधर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा एक चीज को देखेंगे हम लोग, समझेंगे। आप जानते हैं if such that a tends to b, if such that a tends to b and number of a is equal to p, number of b is equal to q, then number of a is equal to number of b to the power number of a, q to the power। पढ़ाया गया है आप लोगों को। अगर जो बच्चों को नहीं याद होगा तो आप लोग आज इस चीज को लिख लोगे कि कभी भी अगर नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना हो फ्रॉम सॉर्ट a टू b, देन नंबर ऑफ b टू द पावर नंबर ऑफ a होना चाहिए। अब आप हमको ये बताइए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है a क्रॉस a टेंड्स टू a है, ध्यान दीजिएगा। अब a का a क्रॉस a मतलब नंबर ऑफ a का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? तो a के लिए हम लोग नंबर ऑफ a ओके टेंड्स टू नंबर ऑफ a। दोबारा अब आप देखिए नंबर ऑफ a मतलब नंबर ऑफ a टू द स्क्वायर। क्लियर? टेंड्स टू नंबर ऑफ a। आपको पता है कि सेकंड का पावर फर्स्ट का नंबर होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का बात करेंगे तो नंबर ऑफ a टू द पावर नंबर ऑफ a स्क्वायर। सिंपल। क्लियर? बस इसी चीज को लिख लेते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे। चलिए हम यहां लिख देते हैं, if a be a finite set and number of a is equal to p, then अब आप देखेंगे बाइनरी such that a cross a tends to a, number of a cross number of a tends to number of a, number of a cross number of a square tends to number of a। क्लियर? एंड नंबर ऑफ a टू द पावर नंबर ऑफ a स्क्वायर। फाइनली नंबर ऑफ a का वैल्यू बाबू यहां पे मैंने क्या रखा है, p टू द पावर 2। बहुत सिंपल। अब मैं एग्जांपल करूं इसका, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेट a, गिवन सेट a b। क्लियर? therefore and binary defined on a cross a tends to a, therefore number of binary operations, बाबू आपको पता है नंबर ऑफ a कितना है 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 स्क्वायर, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर। क्लियर ना? फाइनली 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिए 16। ओके? क्लियर? तो चलिए अब आप लोग नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी समझ लिए। आइए और एक काम करते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम होगा कंपोजिशन टेबल। ये कंपोजिशन टेबल क्या है?
जरा उसको समझते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है, इसका नाम में ही काम छिपा हुआ है। अब आइए जरा काम करते हैं, टॉपिक डाल देते हैं कंपोजिशन टेबल। बहुत इजी पॉइंट है, आपको बस समझना है। कंपोजिशन टेबल, देखिए इसके नाम में से काम छिपा हुआ है, बात ध्यान दीजिएगा, इसके नाम में से कंपोजिशन, कंपोजिशन फंक्शन करना है एंड टेबल के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कंपोजिशन टेबल है क्या, इसको हम डायरेक्ट काम करते हैं। लेट बैनर, बैनर डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर इन, बट ध्यान दीजिएगा कंपोजिशन टेबल हमेशा फाइनाइट नंबर पर होगा, फाइनाइट सेट पर होगा। इस कारण से हम नेचुरल नंबर तो नहीं ले सकते हैं ऑन ए, वेयर ए इज अ फाइनाइट सेट, ओके क्लियर, यानी कि नंबर ऑफ ए समथिंग कुछ होना चाहिए, एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक काम कीजिए, अगर मान लीजिए बाइनरी सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए दिया हुआ है एंड आपको ए दे रखा है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब एक काम कीजिए, आप कितने टेबल से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हैं बाइनरीज को। तो चलिए देखते हैं कि हम इसका टेबल कैसे निकालेंगे। तो आइए एक काम कीजिए, इधर से आप एलिमेंट्स को ले लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, और यहां बाइनरी के साइन लेंगे 1 2 3 4 फाइनली 5। अब देखिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, बताइए 1 बाइनरी 1 का रिजल्ट कितना होगा, 1 और 1 में मिनिमम वैल्यू कितना है बाबू 1, 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 3 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 4 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 5 में मिनिमम वैल्यू। अब देखिए 2 एंड 1 में मिनिमम वैल्यू 1, 2 2 सेम है, 2 3 2 2 4 2 2। अब आइए 3 पर, 3 और 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है बाबू 1, 3 और 2 का मिनिमम वैल्यू 2, 3 और 3 का 3, 3 और 4 का 3, 3 और 5 का 3। आइए 4 1 में मिनिमम 1 होगा, 4 2 में मिनिमम 2 होगा, 4 3 में मिनिमम 3 होगा, एंड 4 4 में 4 4 5 में 5 से 1 2 3 4 एंड 5। आपने क्या देखा, एक हमने टेबल रिप्रेजेंट किया, यही जो टेबल है इसे क्या बोला जाता है, कंपोजिशन कंपोजिशन टेबल, ओके। इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसमें गिवन एलिमेंट्स को लिखा जाता है, इसमें 5 क्लियर, और यही आपका सिंपल सा वैल्यू है। ये है आपका कंपोजिशन टेबल। हमेशा क्रॉस जो दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो ग्रिप्स यहाँ बने हुए हैं उनके क्रॉस पॉइंट में हमारा वैल्यू होता है। जैसे देखिए इसका 1 का ग्रिप एंड 1 का ग्रिप, जो गैप बना हुआ है, जो हमें यहाँ लाइन मिला हुआ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ, ऐसे सबका इंटरसेक्शन मिल रहा है। आज जब इंटरसेक्शन मिल रहा है तो उसी में हम लोग वैल्यू को लिखते जाएंगे। ये आपका हो गया कंपोजिशन टेबल, क्लियर। चलिए अब कुछ और भी टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं, बाइनरी को समाप्त कर देते हैं, कुछ खास नहीं बचा है।
अब आइए कुछ टाइप्स का बात कर लेते हैं। सुप्रीमम ऑपरेशन। ये सुप्रीमम ऑपरेशन क्या है? ध्यान दीजिए, सुप्रीमम ऑपरेशन का साइन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये जो है अब हमेशा मैक्सिमम वैल्यू प्रदान करता है, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी इसका डेफिनेशन, इसके पॉइंट लिख सकते हैं, ऑपरेशन which gives maximum value of two elements A and B is called सुप्रीमम ऑपरेशन। हमेशा बाबू मैक्सिमम वैल्यू है। इट इज डिनोटेड बाय ये बाबू इसका ऑपरेशन का साइन है। क्लियर? दैट मीन्स अगर ऐसा साइन है, ये गिव्स करता है, आपको देता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जस्ट इसका अपोजिट होता है इन्फिनम ऑपरेशन। सेम अपोजिट, यानी कि सब कुछ अपोजिट, मैक्सिमम के बदले मिनिमम और साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, ऑपरेशन which gives minimum value of two elements A and B is called infinum operation. Okay, and it is denoted by साइन चेंज हो जाएगा बाबू, ये इसका साइन है डिनोट करने का। इसका वैल्यू दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, 2 5 रिजल्टेड 2 5 रिजल्टेड 2। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। क्लियर? आपको ये हमेशा जो नहीं है, कहीं कहीं काम पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पढ़े थे, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़े हैं, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर पढ़े ना, उस टाइप से ये काम आएगा। कहीं ना कहीं आप लोग आ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं जरूरत है, बट अगर लोग जब भी सॉल्व कीजिएगा हो सकता है कहीं सुप्रीमम और इन्फिनम दे दे, तो यहाँ आपको समस्या हो जाएगी। तो अब नहीं होगी, क्योंकि आप लोग वर्क कर सकते हैं। और मात्र 2 ही हैं जिन्हें मैं डिफाइन कर देता हूं, और इस प्रकार से हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन थ्योरी समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे हम, एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो एंड लास्ट होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। देखिए अगला पॉइंट है एडिशन मॉड्यूलो ए। ध्यान दीजिए, एडिशन मॉड्यूलो ए।
एडिशन मॉड्यूलो, मॉड्यूलो जो होता है बाबू हमेशा रिमाइंडर पर चलता है, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के लिए। एडिशन मतलब जैसे कि एडिशन मॉड्यूलो तो 2 + 5 7 हुआ। अब हम 7 को किसी भी n, जो n यहाँ दिया है, ये जो n है इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूं कि आप 2 + 5 को यहां मैं नंबर दे दूं 3 से डिवाइड कीजिए तो 2 + 5 आपका रिजल्ट कितना होगा बाबू 7 को 3 से कीजिएगा 3 1 3 2 6 तो रिमाइंडर आपका कितना बचा 1। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, यानी कि एन ऑपरेशन which gives non-negative, least non-negative मतलब least non-negative remainder when sum of two element divided by n is called addition modulo n. It is denoted by a plus n b। ओके, अगर आप साइन देखते हैं इसका मतलब ये एडिशन मॉड्यूलो है, दैट इज कहीं अगर ऐसा आप साइन देखते हैं a plus nb is equal to least non negative remainder of a plus b upon n। a plus b को अगर n से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये होता है। आइए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। 3 + 2 5। आप देखेंगे 3 और 2, 3 + 2 सॉरी 3 एंड इसको हम 3 कर दें तो 5 + 3 कितना हुआ, यहाँ 4 कर दीजिए, 4 नहीं है 6 कर देते हैं। तो आप देखिए 6 + 5 upon 3 इसका मतलब यही हुआ। तो 6 + 5 11 upon 3 यानी कि 3 3 9 2 upon 5। ये जो 2 आपका आंसर हुआ ना ऊपर लिस्ट रिमाइंडर, यानी कि 3 से अगर आप 11 को डिवाइड करते हैं 3 3 9 एंड 2 रिमाइंडर जो है यही आपका एडिशन मॉड्यूलो होता है। क्लियर, ये तो आप लोग ऑपरेशन समझ गए। एक लास्ट ऑपरेशन है आप लोगों के लिए जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। वही लास्ट होगा, इसी को ही समाप्त कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इसको लास्ट पढ़ाई करेंगे और फिर आप लोग का इस प्रकार से बाइनरी क्लियर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा टाइप्स नहीं, आप लोग जितना भी बुक सॉल्व करना चाहते हैं करिए, कोई रुकने वाला नहीं है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। सेम डेफिनेशन सेम वर्क, बट यहां जहां पे सम को डिवाइड होता है यहां प्रोडक्ट को डिवाइड होगा, यानी कि एन ऑपरेशन which gives least non-negative remainder of product of two elements
A and B is called multiplication modulo n. A and B by n, n से डिवाइड होना चाहिए, modulo n. It is denoted by A क्रॉस n b, मल्टीप्लाई से डिनोट होगा. ओके, इसका मींस वर्ड मींस A क्रॉस n b इज इक्वल टू लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ A क्रॉस b अपॉन n. एग्जांपल 4 क्रॉस 7 8. देखिए आपका रिजल्ट, तो 4 अपॉन क्रॉस 8 अपॉन 7 यानी कि 7 डिवाइड बाय 32, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स में 4 रिमाइंडर आया, यही आपका आंसर. तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि हम लोग अभी तक जितना पढ़ाई किए सब बाइनरी ऑपरेशन के लिए. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 वर्क करने के लिए रेडी हम लोग कर सकते हैं. वैसे आप लोग के पास जो भी बुक होगा करिए, हम एनसीईआरटी से कल अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4.